वेलकम टू परवीन मैम क्लासेस। आज इस सेगमेंट में हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो, इसका चैप्टर नंबर 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. एक लंबे समय पहले in इंग्लैंड में there lived a woman, एक महिला रहती थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसे कहा जाता था। She became very famous as a nurse. वह नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। She did a lot to help sick people so that they get better. उसने बीमार लोगों की सहायता करने के लिए इतना कुछ किया कि वे ठीक हो जाएं और बेहतर हो जाएं। फ्लोरेंस was born in a good family. फ्लोरेंस एक बड़े ही अच्छे परिवार में पैदा हुई। She got her name from the city Florence in Italy, where she was born on May 12, 1820. उन्हें अपना ये जो नाम था वो इटली के फ्लोरेंस शहर से मिला, जहाँ पर वह 12 मई 1820 को पैदा हुई थी। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। फ्लोरेंस इंग्लैंड में बड़ी हुई। शी वॉज टॉट एट होम बाई हर फादर। उन्हें अपने पिता के द्वारा घर पर ही पढ़ाया गया। शी लर्न्ड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फिलोसफी। उन्होंने क्या क्या सीखा? इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, ये सारी भाषाएं सीखी और उसके साथ साथ उन्होंने इतिहास और दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया। फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हर सिस्टर एंड पेरेंट्स। फ्लोरेंस ने बहुत सारे देशों की यात्रा की अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ। She also wrote lots of notes to herself. वह स्वयं को टिप्पणियाँ, नोट्स भी बहुत सारे नोट्स लिखा करती थी। ऐसा उन्होंने किया। One day she wrote, Today God spoke to me and called me to His service. एक दिन उन्होंने ये लिखा कि आज भगवान ने मुझे पुकारा है और मुझे अपनी सेवा के लिए पुकारा है। She made up her mind to do something useful in life. उन्होंने अपनी जो भी जिंदगी थी उसमें अपने दिमाग में ये बना लिया था कि उन्हें जिंदगी में कुछ ना कुछ उपयोगी ज़रूर करना है। तो ये लाइनें बहुत अच्छी हैं जो कि उन्होंने अपने बारे में लिखी कि भगवान आज भगवान ने बातचीत की है और उन्हें अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तो हिज का एच बड़ा है यहाँ, ये भगवान के लिए हिज आया है। फ्लोरेंस wanted to help other people. फ्लोरेंस दूसरे लोगों की सहायता करना चाहती थी। She wanted to become a nurse. वो नर्स बनना चाहती थी। But her parents and her sister did not want her to become a nurse. परंतु उनके माता पिता और उनकी बहन वो नहीं चाहते थे कि वो एक नर्स बने। Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. उनके माता पिता ये आशा करते थे कि वो जो है अपनी ज़िंदगी आरामदायक तरीके से बिताए एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद। In those days, ladies from good families did not become nurses. उन दिनों में जो महिलाएं हुआ करती थी, अच्छे परिवार से जो संबंध रखती थी, वे नर्स नहीं बनती थी। They were paid very little money. उन्हें बहुत कम पैसा अदा किया जाता था, पे किया जाता था सैलरी के रूप में। They got little respect from the society. यहाँ तक कि समाज में भी उनका बहुत थोड़ा सा सम्मान था। The hospitals in those days were not so better. उस समय में जो अस्पताल हुआ करते थे वो भी अच्छे नहीं होते थे। Little attention was paid to cleanliness. बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था सफाई की ओर। The sheets on the beds were never changed. जो बेड पर चादर बिछी हुई हुआ करती थी वो कभी नहीं बदली जाती थी। And nobody used to take care of the patient's hygiene. इसके साथ साथ कोई भी जो पेशेंट्स हैं उनकी साफ सफाई के बारे में भी, देखभाल करने के बारे में कोई भी नहीं सोचा करता था, ना ही किया करता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज.
फ्लोरेंस ने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। शी सीक्रेटली प्लान्ड टू बिकम ए नर्स। उसने गुप्त रूप से योजना बनाई एक नर्स बनने की। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंडमदर फेल इल। उसे पहला मौका मिला भी जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस उसके साथ रही और उसकी देखभाल की। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाय। ग्रेजुअली स्लोली के लिए होता है धीरे धीरे। शी बिगेन उसने प्रारंभ कर दिया, टू हेल्प सहायता करना, पुअर पीपल गरीब लोगों की, ऑफ ए विलेज नियर बाय पास के गांव के गरीब लोगों की सहायता करना उसने धीरे धीरे शुरू कर दिया। फ्लोरेंस सून फाउंड दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। फ्लोरेंस ने जल्दी ही ये पता लगा लिया कि वो जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती थी, एज शी वॉज नॉट ट्रेन्ड, क्योंकि वह प्रशिक्षित नहीं थी। नर्स की उसने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली थी। सो शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। तो उसने क्या किया, दवाइयों के बारे में पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. कुछ सालों के बाद she got उसने प्राप्त की an opportunity एक अवसर जर्मनी जाने का और हॉस्पिटल में नर्सिंग को सीखने का। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड लौट कर आई, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. तो वो क्या बन गई थी, लंदन में एक केयर ऑफ द सिक नाम की एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और उसकी वो सुपरिंटेंडेंट बन गई। शी बिगेन टू ट्रेन नर्सेस एंड बिकेम क्वाइट फेमस। उसने वहाँ क्या किया, नर्सेस को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया और वो बहुत फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 द क्रीमिया वॉर ब्रोक आउट। 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध जो था वो हो गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की। जो सरकार थी उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जिसका नाम टर्की में जो जगह थी सेंटारी, वहां भेज दिया गया। शी वॉज मेड इन चार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज। उन्हें 40 नर्स की एक टीम बनाकर उसका इंचार्ज बना दिया गया। The hospital at Santari was full of soldiers injured in the war. जो हॉस्पिटल था सेंटारी में, अस्पताल था वो, जो कि युद्ध में घायल सैनिकों से पूरी तरह से भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने उस हॉस्पिटल की कंडीशन को, स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सख्त मेहनत की। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट ए न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। उसने हॉस्पिटल को साफ करा, बिल्ट ए न्यू किचन, एक नया किचन बनाया और उसमें वह अच्छा खाना जो थी वो लोगों को सर्व करती थी, परोसती थी। विद हर ऑन मनी, अपने पैसे से। शी बॉट न्यू शीट्स। उसने क्या क्या खरीदा, नई नई चादरें खरीदी, एंड क्लोथ्स फॉर द पेशेंट्स, रोगियों के लिए कपड़े खरीदे। शी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम। वह बहुत सारे घंटे अपने दिन के उनके साथ, पेशेंट्स के साथ बात करने में व्यतीत करती थी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी। उसने हर संभव कोशिश की थी टू मेक देम कंफर्टेबल, कि वह उनको आराम से रख सके और उनको खुश रख सके। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट शी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड। अपने रोगियों को रात में सेवा करने के लिए उनकी वो क्या क्या करती थी, एक लैम्प को अपने हाथ में थामे रखती थी। दिस इज हाउ शी गॉट द नेम। इसलिए उसे ये नाम मिला, द लेडी विद द लैम्प। क्या नाम मिला, द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल। फ्लोरेंस ने इतनी कठिन, इतनी सख्त मेहनत की थी कि वो जो थी बहुत बीमार हो गई। बट शी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड। परंतु उसने इंग्लैंड आने से मना कर दिया। इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज। 1860 ईस्वी में उसने नर्सेज के लिए नाइटिंगेल स्कूल स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेज गेन्स रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री।
उसके एफर्ट्स का मतलब कोशिशें या प्रयत्न, उसकी कोशिशों के कारण ही नर्सेज जो हैं उन्हें सारे देश में सम्मान जो है वो उन्होंने अर्जित किया, उन्हें मिलने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन August 13, 1910 इन लंदन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लंदन में 13 अगस्त 1910 ईस्वी को मर गईं। She was the one who brought significant changes in the field of nursing। वो एकमात्र ऐसी थी जो कि significant महत्वपूर्ण चेंजेस परिवर्तन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई। तो दिस वाज द स्टोरी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।